आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में कि मान लीजिए ऋणात्मक 1 में से 1 तक में असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में एक फलन f(x) बराबर x धन 1/x से फलन f निरंतर हास्यमान होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। हमारे पास दिया गया i, जो कि हमारा जो होता है i वो पूर्णांक संख्या होता है दोस्तों। वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या जिसका मान होता है ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक होता है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक। तब यहाँ से हमारा जो f(x) का मान दिया गया x धन 1/x दिया गया है, हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बोला है कि हमें निरंतर हास्यमान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हास्यमान या उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम इसके प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करते हैं। अर्थात हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसका द्वितीय अवकलज को भी 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर x बराबर कोई a मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम x का मान 1 के बराबर रखते हैं तो वो हमें धनात्मक संख्या या पूर्णांक संख्या देता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वह x बराबर a पर निम्निष्ठ बिंदु होगा। निम्निष्ठ बिंदु होगा दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं। उसी प्रकार जब f"a का मान 0 से छोटा आ जाता है तो हम वहाँ पर बोल देते हैं कि वो x बराबर a पर उच्चिष्ट बिंदु होगा। x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा। उसी प्रकार अगर f"a का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम प्रथम अवकलज से देखते हैं। तो हम यहाँ से हल करते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारे पास जो f(x) का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 धन 1 में हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ये 1 में ऋणात्मक का x का वर्ग हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा f(x) का मान आ जाएगा जिसको हम 0 के बराबर कर देंगे दोस्तों। तो हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो x का वर्ग ऋण 1 में x का वर्ग बराबर 0। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वर्ग ऋण 1 बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात जो x का मान आएगा धनात्मक ऋणात्मक 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो x का मान आ जाएगा वो ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1 होगा। तब दोस्तों हम इसका f"x निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0 ऋणात्मक तथा ऋणात्मक का 2 में x3 बराबर 0। तब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा f"x का मान प्राप्त होता है 2/x3 बराबर 0। तब हम यहाँ से देखते हैं कि x बराबर 0 पर अपरिभाषित है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम प्रथम अवकलज से जाएंगे तो हमारे पास जो प्रथम अवकलज से जो x के मान प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास धनात्मक 1 तथा ऋणात्मक 1 प्राप्त हुए हैं। तब हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा ऋणात्मक अनंत, ये धनात्मक अनंत, ये हमारे पास कोई 0 होगा और ये धनात्मक का 1 और ये हमारे पास ऋणात्मक का 1। हमारे पास जो फलन f(x) का मान था दोस्तों, हमारे पास से जो हमने फलन देखा f(x) का जो मान था वो था x का वर्ग ऋण 1 में x का वर्ग। अर्थात यहाँ से देखें तो x ऋण 1 तथा x धन 1 में हमारे पास x का वर्ग। तब हम यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों हम अगर ऋणात्मक मान रखें, इस समीकरण में हम ऋणात्मक मान रखते हैं, ऋणात्मक मान रखने पर ऋणात्मक मान अर्थात हम ऋणात्मक 1 से छोटी मान रखते हैं, हम ऋणात्मक 2 रखते देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। तो यहाँ ऋणात्मक 2 रखेंगे तो ऋणात्मक 2 ऋण 1 और ये भी हो जाएगा ऋणात्मक 2 धन 1 में ऋणात्मक 2 का वर्ग। अर्थात हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ऋणात्मक 3 और ये हो जाएगा ऋणात्मक का 1 में 4 क्योंकि धन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 जो कि हमें धनात्मक मान देगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम ऋणात्मक 1 से लेकर अनंत तक रखें तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होगा। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ से 1 से लेकर धनात्मक मान रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास अगर हम धनात्मक मान रखें, धनात्मक मान रखने पर तो हम यहाँ से धनात्मक मान कोई भी ले लेते हैं। अगर हम 2 ही रखते हैं दोस्तों धनात्मक में तो ये 2 ऋण 1, ये 2 धन 1 में यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। अर्थात ये हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, ये 3 में हो जाएगा 4। अर्थात हमें भी यहाँ से धनात्मक मान प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से अनंत तक रखने पर, धनात्मक मान रखने पर हमेशा हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, हमेशा धनात्मक
हमेशा हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा दोस्तों, धनात्मक मान। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि ऋणात्मक 1 से 1 के बीच में हमेशा हमारा जो मान होगा ऋणात्मक तथा हास्य मान होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से ऋणात्मक 1 व 1 के बीच में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर दोस्तों, तो हम यहाँ से देखते हैं कि x बराबर 0 रखेंगे तो जो हमारा 0 ऋणात्मक 1 और ये हो जाएगा 0 धन 1 और ये बट्टे में 0 का वर्ग, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा जो फलन होगा दोस्तों एफ डैश एक्स बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। उसी प्रकार हम 0 से ऋणात्मक 1 के बीच में रखते हैं तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, अगर हम x बराबर ऋणात्मक का 0.5 रखते हैं दोस्तों, इस वाले समीकरण में हम ऋणात्मक का 0.5 रखते हैं तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स का जो मान प्राप्त हो जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं कि हमने यहाँ 0.5 रखा ऋणात्मक का और ये ऋणात्मक 1 तथा ये 0.5 और ये ऋणात्मक का रखेंगे तो धनात्मक 1 और ये 0.5 का वर्ग हुआ ऋणात्मक का। तो दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक का 1.5 गुणा में 0.5 और हम ये ऋणात्मक का वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 0.5। तब हम यहाँ से देखते हैं कि 0 से ऋणात्मक 1 के बीच में हम मान रखते हैं तो दोस्तों हमें हमेशा ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न में दिया गया है वो 0 से लेकर ऋण के बीच में, ऋणात्मक 1 के बीच में हमेशा ऋणात्मक मान देगा। उसी प्रकार हम 0 से लेकर 1 के बीच में रखेंगे दोस्तों मान, तो हम यहाँ से ले लेते हैं x बराबर 0.5 जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमारा जो f डैश x का मान प्राप्त हो जाएगा। हमने ये मान रखा, उसी प्रकार ये मान भी रख रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 0.5 ऋण 1 और ये हो जाएगा 0.5 धन 1 बटे में 0.5 का वर्ग। तो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक का 0.5 गुणा में 1.5 बटे में आ जाएगा 0.5 का वर्ग, अर्थात हम यहाँ से देखें कि ऋणात्मक का गुणा हो रहा है तो हमें यहाँ से मान जो प्राप्त होगा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा दोस्तों। ऋणात्मक मान प्राप्त होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 0 से 1 के बीच में मान रखेंगे तो हमेशा हमें ऋणात्मक मान देगा। तब हम यहाँ से देखते हैं कि तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा फलन एफ एक्स है x धन 1 बटे x, वो हमेशा हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि वो ऋणात्मक 1 से 1 में हमेशा हास्य मान होगा, हमेशा हास्य मान होगा दोस्तों, हास्य मान होगा। तथा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था कि फलन ऋणात्मक 1 से 1 के बीच में हास्य मान होगा। यही हमारा प्रश्न कल है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।